ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, बात करेंगे जया एकादशी के बारे में। प्रत्येक वर्ष माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है और इस एकादशी में भगवान विष्णु के उपेंद्र स्वरूप की पूजा की जाती है। स्कंद पुराण के साथ साथ कई अन्य धार्मिक ग्रंथों में भी जया एकादशी के महत्व का वर्णन किया गया है। जया एकादशी के महत्व का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर से कहा है कि जया एकादशी के व्रत को धारण करने से, इस व्रत के नियमों का सही विधि से पालन करने से गंभीर पापों से मुक्ति मिलती है तथा इस एकादशी के प्रभाव से भूत पिशाच प्रेत ऐसी योनियों में कभी भी जन्म नहीं लेना पड़ता, व्यक्ति को मुक्ति की प्राप्ति होती है। साल 2024 में जया एकादशी का आरंभ 19 फरवरी को प्रातःकाल 8:49 पर हो चुका है तथा इस तिथि का समापन अगले दिन यानी कि 20 फरवरी को सुबह 9:55 पर होगा। 20 फरवरी को उदया तिथि में एकादशी की प्राप्ति हो रही है। और दूसरी बात, शास्त्रों में जो एकादशी श्रेष्ठ बताई गई है वह द्वादशी युक्त एकादशी होती है। जो भी व्यक्ति दशमी युक्त एकादशी का पालन करता है वह स्वयं अपने लिए नरक के द्वार खोल लेता है। यानी जो व्यक्ति दशमी युक्त एकादशी का व्रत करता है उसे एकादशी व्रत का कोई फल प्राप्त नहीं होता, उसे नरक की प्राप्ति होती है। इसलिए हमेशा द्वादशी युक्त एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए, जो कि आपको 20 फरवरी को प्राप्त हो रहा है। तथा इस एकादशी व्रत का जो पारण है वह 21 फरवरी को प्रातःकाल 6:55 से लेकर प्रातःकाल 9:11 तक किया जाएगा। इसी समय के बीच में आपको व्रत का पारण कर लेना है। अब इस एकादशी में आपको क्या करना है, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तो सबसे पहले आज के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाएं, स्नान वगैरह करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। पीले रंग के वस्त्र अगर आज के दिन धारण करें तो यह ज़्यादा बेहतर होगा। भगवान विष्णु की पूजा के दौरान आपको तुलसी के पत्तों का प्रयोग अवश्य करना है और आज के दिन भगवान को पीले पुष्प, पीले चंदन इत्यादि भगवान को अर्पित किए जाते हैं। तुलसी जी में जल आज के दिन ना डालें, इस बात का ध्यान रखिएगा। दोस्तों, माघ महीना चल रहा है और माघ महीने में जो लोग माघ स्नान कर रहे हैं उनको तो माघ स्नान का फल प्राप्त होगा ही, लेकिन कहा जाता है कि पूरे माघ महीने में यदि आप माघ स्नान के नियमों का पालन नहीं कर सकते तो मात्र अगर माघ महीने में 3 दिनों तक भी इन नियमों का पालन किया जाए तो भी व्यक्ति को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और उसे माघ स्नान का फल प्राप्त होता है। तो आप एकादशी पर, इससे पहले वाली एकादशी पर भी हमने आपको कहा था कि तिल युक्त जल से स्नान करें, जो कि सटतिला एकादशी थी। और माघ महीने में तिल का वैसे भी बहुत महत्व होता है, तिल का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो आज जब आप स्नान करें तो स्नान के जल में तिल डालकर अवश्य स्नान करें। और ध्यान रखिएगा कि यह जो जल है, क्योंकि माघ स्नान का जो नियम है वह है कि ताज़े जल से आपको स्नान करना चाहिए, गर्म पानी से स्नान नहीं करना है। तो आप ताज़ा पानी भर लीजिएगा बाल्टी में, इसमें थोड़ा सा गंगा जल और तिल डालकर स्नान करें। गर्म पानी में आप तिल व गंगा जल डालने की गलती ना करें। इसके बाद जब आप सूर्य नारायण को जल चढ़ाएंगे तो जल में तिल डालकर जल चढ़ाएं और सूर्य नारायण से पितरों की आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करें। दूसरी बात, आज के दिन तिल का दान करें। तो तिल का दान कैसे करना है, आप तिल के लड्डू बना सकते हैं या फिर ऐसे ही आप काले या सफ़ेद तिल लेकर आप किसी ब्राह्मण को आज के दिन आज का आज ही दान करें। एकादशी पर किया गया दान अलग महत्व रखता है और एकादशी के बाद वाले दिन जब आप द्वादशी में दान करते हैं तो उसका अलग महत्व होता है। तो एकादशी तिथि पर यदि आप तिल का दान करते हैं तो इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, ये कार्य अवश्य कर लीजिएगा। इसके अलावा एकादशी तिथि है, मंगलवार का दिन है, आप पितरों की आत्मा शांति के लिए पीपल वृक्ष में तिल मिश्रित जल दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके पितरों का ध्यान करके अर्पित करते हैं। तो इससे यह जल सीधे सीधे
पितरों को प्राप्त होता है और पितृ इससे तृप्त होते हैं। तो ये कार्य भी आज के दिन आप कर सकते हैं अपने पितरों के निमित्त। आज के दिन भगवान विष्णु को भी तिल के लड्डू या तिल की कोई भी पकवान का भोग लगाएं। एक घी का दीपक लगा लें और घी का दीपक लगाकर फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 5 माला, 7 माला, 11 माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। जितना हो सके भगवान के नाम का जाप करें। इसके बाद शाम के वक्त तुलसी जी में आज के दिन आप दीपक लगा सकते हैं। एकादशी में बहुत से लोग कहते हैं कि दीपक नहीं लगाया जाता, केवल जल नहीं चढ़ाना है, आप दीपक अवश्य लगाएं एकादशी तिथि पर। भगवान के मंदिर में एक दीपक लगेगा, घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक तुलसी जी में लगा दें। अगर पीपल पूजन करते हैं तो पीपल के पास भी एक दीपक आप शाम के समय अवश्य लगा लें। इसके बाद परिवार के सभी सदस्य मिलकर 5 मिनट 10 मिनट जितना हो सके सभी मिलकर हाथ में ताली बजा कर भगवान के नाम का कीर्तन करें। आज के दिन रात्रि जागरण का विधान है, लेकिन अगर आप रात्रि जागरण नहीं करते तो कम से कम शाम को जब आप दीपक लगाते हैं ना अपने घर के मंदिर में, तो सभी सदस्य मिलकर हरि नाम कीर्तन करें थोड़ी देर। इससे घर में पॉजिटिविटी आएगी और आपके व्रत का जो फल है वह कई ज़्यादा अधिक आपको प्राप्त होगा। क्योंकि जब आप व्रत रखते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। और जब आप हाथ से ताली बजा के ज़ोर ज़ोर से भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं तो इससे आपके आसपास की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वह सभी समाप्त होती हैं और इस प्रकार से हरि नाम कीर्तन का फल भी कई गुना अधिक आपको प्राप्त होता है। इस प्रकार से आपको हरि नाम कीर्तन करना है। रात्रि जागरण हो सके तो करें, नहीं कर सकते हैं तो जब आप सोने जाएं उस वक्त बिस्तर पर पड़े भगवान का स्मरण करते हुए आप सोएं और अगले दिन प्रातः जल्दी उठें और उठते ही पहले भगवान का नाम लें, भगवान को प्रणाम करें। अपने नित्य के जो भी कार्य है करने के पश्चात स्नान करें, भगवान के लिए कुछ आज के दिन अन्न का भोग लगाएं और भगवान को भोग लगाने के पश्चात सुंदर विधि से पूजा वगैरह करके जो आपको पारण का समय बताया गया है इस पारण के समय को ध्यान में रखते हुए पारण करेंगे। इससे पहले ब्राह्मणों के निमित्त आपको सीधा निकालना है, जिसमें कच्चे चावल वगैरह जो भी अनाज वगैरह है आप भोजन अगर नहीं करा सकते तो एक ब्राह्मण के जीवने योग्य कच्चे अनाज निकाल के रखे जाते हैं, ये कर लीजिएगा। गौ माता यदि आसपास आपको मिल जाती है तो स्वयं भोजन करने से पहले गौ माता को कुछ भोजन करा दें। इसके बाद व्रत का पारण करें। पारण करने के बाद पूरे दिन में आप केवल चाय फल वगैरह लें और एक ही बार रात को भोजन करें, ऐसा प्रयास करें। एकादशी के व्रत में जो आप पारण करते हैं, पारण वाले दिन बार बार भोजन नहीं करना चाहिए, 2 ही बार भोजन करना चाहिए। इसलिए जब आप पारण करें तो एक ही बार में अच्छे से पेट भर के खा लें और दिन भर आप चाहें तो फल या चाय वगैरह जो आपकी मर्जी हो आप ले सकते हैं। इसके बाद रात्रि को भोजन करें। इस विधि से एकादशी व्रत का पालन आपको करना चाहिए। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।